हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे सब प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सब प्रोग्राम दो तरह के होते हैं, इंटरनल सब प्रोग्राम और एक्सटर्नल सब प्रोग्राम। आज हम सीखेंगे एक्सटर्नल सब प्रोग्राम के बारे में कि एक्सटर्नल सब प्रोग्राम है क्या। वैसे इंटरनल सब प्रोग्राम मैक्सिमम हाज और मैक्रोज में यूज़ होता है और मैं आपको करा रहा हूँ फानुक में मैक्सिमम एक्सटर्नल सब प्रोग्राम ही यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये सब प्रोग्राम क्या है और इसका क्या क्या यूज़ है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल को काटने के लिए जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज़ हो रही हों तो उसमें हम सब प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम को कम ब्लॉक्स में लिख सकते हैं, यानी कम लाइनों में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे प्रोग्राम को छोटा कर देता है और कम पेजेस में आएगा। दूसरा क्या होता है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि मेरे को कोई पॉकेट काटना है 20 mm का गहरा पॉकेट। तो हम 20 mm का डायरेक्ट कट नहीं ले सकते, डायरेक्ट डेप्थ ऑफ कट नहीं ले सकते। इससे हमारा टूल ख़राब हो जाएगा, चाहे वो कार्बाइड का बना हो या सिरेमिक का, और ना ही मशीनिंग अच्छी आएगी, फिनिशिंग अच्छी भी नहीं आएगी हमारी। तो उसके लिए भी हम सब प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। हम डेप्थ ऑफ कट मिनिमम लेके चलेंगे, सपोज 0.5 या फिर 1 mm का, और हम सब प्रोग्राम को बार बार रिपीट करा देते हैं। वो 0.5 काटता काटता 20 mm तक गहरा काट देता है। तो इसीलिए भी हम सब प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। ये हमारी सभी प्रोसेस को बिल्कुल ही ईजी बना देता है। इसीलिए हम इसको बैकबोन ऑफ सीएनसी प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल ईजी और फ्लेक्सिबल बना देता है। तो इसका यूज़ हम कैसे करें, इसके लिए हमें अब तक जो भी हमने कोड पढ़े हैं उनका ही इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हम कोई ख़ास या किसी कॉम्प्लिकेटेड साइकिल को नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम दो नए कोड आते हैं हमारे पास, सिंपल हैं बिल्कुल। M98 सब प्रोग्राम कॉल और M99 रिटर्न टू मेन प्रोग्राम या फिर सब प्रोग्राम एंड, इन दो का यूज़ करेंगे हम। सब प्रोग्राम बिल्कुल ही इजी होता है, ये ऐसे ही बनाया जाता है जैसे कि हम मेन प्रोग्राम बनाते थे। आओ हम देखते हैं उसको बना के कि ये कैसा होता है। इसके लिए मैंने एक प्रोफाइल ड्रॉ किया है ऑटोकैड में। इसमें 100x100 का हमारे पास वर्क पीस है, और जो ये रेड लाइन है ये हमारी प्रोफाइल है, जो कि जिसके ऊपर से हमारा टूल चलेगा। और टूल होगा हमारा 10 mm डाया का, और ये कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड किए हैं। इसके लिए यूज़ किया है ऑटोकैड। ये बिल्कुल सबसे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सीएनसी की प्रोफाइल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। ये मैक्सिमम 2D के लिए यूज़ होता है। इसमें हम 3D भी ड्रॉ कर सकते हैं, 3D प्रोफाइल्स, 3D वर्क पीसीस। और इसके बाद हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। हम नया प्रोग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सब प्रोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये भी सिंपल सब प्रोग्राम बनाएंगे, ये सिंपल होता है बिल्कुल। हम इसको O से शुरू करेंगे। O46 मैं ले रहा हूँ। O46 एक नया प्रोग्राम। इसमें हम सबसे पहले चलते हैं G91। हमें इसमें G91 का यूज़ करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डायमेंशन, और इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग भी बोल देते हैं, और कई बार इसको ऑटोकैड में बोला जाता है, इसको रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है, या फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला जाता है। इसको मैं बताता हूँ ये क्या होता है। इसके बाद हम G01 पढ़ेंगे, ये हमें पता ही है, लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन में हम कट लगाएंगे -0.5 का, हम कट लेके चलेंगे, और इसके साथ हम फीड देंगे, प्लंजिंग फीड। हमारे पास एक नया कोड आया है G91। इसको देखते हैं ये क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लगाया है हमने। G91 क्या करता है, जिस भी पॉइंट पर हमारा CNC मशीन में क्या होगा, जहाँ भी पर भी हमारा टूल होगा उस पॉइंट को ये ओरिजिन मान लेगा। सपोज मेरा टूल यहाँ पे है सबसे ऊपर ले पॉइंट पर, इसको क्या मान लेगा ये ओरिजिन। और मेरे को नीचे चलना है सपोज -1 mm, तो -1 mm नीचे चलाओ। अब जब नेक्स्ट पॉइंट पर टूल रुका तो
जिस पॉइंट पर वो रुका है या जिस पॉइंट पर वो खड़ा है, अब वो उसको ओरिजिन मान लेगा, वो उसको भूल जाएगा क्या था, अब इसको ओरिजिन मान लेगा। अब फिर दोबारा से -1 चलेगा वो, फिर इसको ओरिजिन मान लेगा। तो इसको कहते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव यानी वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चल रहा है, जो भी उसके जहाँ पर भी वो खड़ा है उसको ओरिजिन मान करके उससे रिलेट कर रहा है वो नेक्स्ट पोजीशन को। जब भी वो आगे चलता है वो पीछे जहाँ पर खड़ा है उसको वो ओरिजिन मान लेगा। और G90 में क्या, G90 में जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होता है उसमें सिर्फ एक ही ओरिजिन होता है। अब हम प्रोग्राम में आगे चलते हैं। इसके बाद जो भी हमारा, जब G91 के साथ हमने Z में डेप्थ ऑफ कट दिया, हमने डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि वो 0.5 काटेगा, फिर पूरा प्रोग्राम चलेगा, फिर से जिस पोजीशन पर आएगा उसको ओरिजिन मानेगा, फिर से डेप्थ ऑफ कट लेगा वो 0.5 का, फिर से पूरा प्रोफाइल काटेगा। तो हम इसके आगे क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। जो हम पहले मेन प्रोग्राम में प्रोफाइल ड्रॉ करते थे, प्रोफाइल का जो भी प्रोग्राम बनाते थे, अब वो इसमें बनाएंगे हम। वो सब का सब प्रोग्राम में ड्रॉ करना है, वो सब प्रोग्राम में एंटर करना है, पूरा का पूरा प्रोग्राम ब्लॉक टू ब्लॉक। अब इसके बाद G90 का यूज़ कर रहे हैं हम। G90 से क्या करेगा वो, जिस पॉइंट पर हम उसको बताएंगे, जहाँ पर भी होगा वो उसको ओरिजिन मान करके चलेगा। ये G91 सिर्फ एक के लिए था, ओनली Z डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल होगा इसका। G91 से Z डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल होगा। G90 से क्या करेगा वो, पूरा का पूरा अपने जो भी हमारा सिर्फ एक ही ओरिजिन होगा, जो कि हम वर्क ऑफसेट सेटिंग में देंगे, हम जो ओरिजिन बताएंगे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा वो G90। और हमारी प्रोफाइल क्या है, ये हमारी प्रोफाइल है, रेड लाइन से जो शो की है, ये हमारा कोड UCS है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये देख सकते हैं आप, सिमिलरली Z डायरेक्शन भी शो की है इसने। और ये होती है हमारी x की वैल्यू और ये है y की, सभी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो हम इस पॉइंट से हम इस प्रोग्राम को कट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम डेप्थ ऑफ कट देंगे, तो x y की वैल्यू दे रहे हैं। सिमिलरली ये सभी कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, इन सभी कोऑर्डिनेट्स को हम 1 बाय 1 एंटर कर रहे हैं अपने मशीन के अंदर। और x 15 है हमारा, y भी हमारा 15 है। यहाँ पे मैं फीड दे रहा हूँ। एक और हमने यहाँ पे लीनियर इंटरपोलेशन भी ले ही लेना चाहिए। और इसके बाद 1 बाय 1 सभी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ हम डाल रहे हैं फास्टली, क्योंकि वीडियो में काफ़ी कम टाइम होता है हमारे पास। और सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, x 15 और y 85, जो मैंने शो की थी ऑटोकैड में। और नेक्स्ट है x 15 y 15, जहाँ से हमने इसको शुरू किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, हम M99 पर इसको क्लोज करेंगे, यानी प्रोग्राम का एंड। प्रोग्राम का एंड भी कहा जाता है इसको। इस प्रोग्राम का यहाँ पर एंड भी कर रहा है M99, और इसको मेन प्रोग्राम में भी रिटर्न करके यहीं से ले जाएगा इस प्रोग्राम को प्रोसेस करने के बाद। अब हमारे पास सब प्रोग्राम पूरा कंप्लीट बन चुका है। और एक और बात ध्यान रखने की है, हम सब प्रोग्राम में कभी भी G00 का यूज़ नहीं करते, यानी रैपिड ट्रैवल का यूज़ नहीं करते, रैपिड ट्रैवल का यूज़ कभी नहीं करते। और इसके बाद हम मेन प्रोग्राम एंटर करने वाले हैं, उसका नंबर लेके चलेंगे हम O47। सबसे पहले हम सेफ साइकिल लेते थे उसमें, कि हमने कटिंग किस प्लेन में करनी है, हमने G17 में करनी है, क्योंकि XY एक्सिस पर ही हम कटिंग कर रहे हैं। तो XY एक्सिस ये शो किया है इन्होंने भी, मशीन ने XY, X और Y, तो हम G17 का यूज़ करेंगे। और G21 यानी हम मैट्रिक mm में हमने इस पूरे डायमेंशंस को मेज़र किया, mm में ही हमने प्रोग्राम बनाया है। जो हमारी प्रोफाइल है वो भी mm में है, तो हमने G21 लिया, G40 हम, और सिमिलरली G80 कैनेड साइकिल को एंड करने के लिए। इसके बाद हम टूल सिलेक्शन कर रहे हैं, और टूल सिलेक्शन के बाद हमने
वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया G54। ये काफ़ी सारे होते हैं, 54 से 59 तक कोई भी ले सकते हैं हम, ये हमारी चॉइस होती है। और इसके बाद हम ले रहे हैं रैपिड ट्रैवल। कहाँ पर जाएगा ये हमें पूरा ध्यान रखना है। हमने इस पॉइंट से प्रोग्राम शुरू किया था X15 Y15 से, तो ये दोनों सेम रहने चाहिए। X15 Y15 और Z क्या रहेगा हमारा, हम 1 पर रोक रहे हैं उसको, डायरेक्ट प्लंज नहीं कराएंगे, धीरे धीरे उसको आगे ले जाएंगे हम। अब दोबारा लीनियर इंटरपोलेशन ले रहा हूँ मैं, उसको बिल्कुल धीरे से आगे ले जाएंगे 100 की फीट से। अब क्या करना है हमें, अब हमें सब प्रोग्राम को यहाँ पे बुलाना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं M98, यानी सब प्रोग्राम को बुलाने के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सब प्रोग्राम कॉल। हम उसको बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उसको। इसके बाद यूज़ करते हैं हम P हमारा एक तरह से मेन जो सब प्रोग्राम है उसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे O से कर रहा है, मेन प्रोग्राम को एड्रेस कर रहा है, तो P से करते हैं। P के बाद लेते हैं हम कि उसको कितनी बार हमें काटना है, कितनी बार हम सब प्रोग्राम को चलाने वाले हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा कि हमें कितने डिप तक काटना है अपने, जो भी हमें जॉब चाहिए उसको कितनी डेप्थ तक काटना है, टोटल डेप्थ। और हम डेप्थ ऑफ कट लेके चल रहे हैं 0.5 का, हमें काटना है 5 का, जो भी मैंने प्रोफाइल जो ऑटोकैड बनाई थी उसमें 5 mm तक का काटना है, और 0.5 का हम कट ले रहे हैं। तो हमें इसको कितनी बार रोटेट करना पड़ेगा, 10 टाइम्स। ये सेम शो कर रहा है जैसे कि यहाँ पे, जैसे एक बारी प्रोग्राम काटेगा 1 mm, तो 3 बारी में कितना काटेगा, वो 3 mm। तो वो 0.5 का है, तो 0.5 काट रहा है वो एक बारी में, तो 5 mm कितनी बारी में काटेगा, वो 10 टाइम्स में काटेगा। तो 10 ले लिया। और इसके बाद हम प्रोग्राम, क्या नंबर था हमारे प्रोग्राम का, 0046। ये हमें ध्यान रखना है, इससे पहले O नहीं लगाना है हमें। और इसके बाद हम टूल को ऊपर उठा रहे हैं, उसको मैं 50 mm ऊपर उठा रहा हूँ। और मैंने कूलेंट भी नहीं ऑन किया था, मैं यहाँ पे कूलेंट ऑफ कर रहा हूँ। और ऊपर नेक्स्ट लाइन में जाके यहाँ पे मैं कूलेंट को ऑन कर दूँगा, या फिर हम कहीं कूलेंट को अपने कंट्रोल पैनल से भी ऑन कर देते हैं। यहाँ से कूलेंट को डायरेक्ट ऑन किया जा सकता है। अब इसके बाद M30 से हम मेन प्रोग्राम का एंड कर देते हैं। हमारे पास टूल्स हैं, टूल्स हमारे पास लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, मशीनों टूल मैनेजमेंट में जाके हम एक नया टूल भी ले सकते हैं। ये हमारा टूल फर्स्ट टूल है, इसका 10 डाया है, 10 डाये का ही चाहिए, ये हम चेंज कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। 10 डाये का हमें टूल चाहिए। और ऑटो के बाद इसने हमें शो भी कर दिया है हमारा प्रोग्राम। ये देखो, ये इसने शो किया, जूम करके देख सकते हैं इसको, कितने टाइम से ये रिपीट हो रहा है। इसने उसको शो किया है कि कितने टाइम से रिपीट हो रहा है हमारा प्रोग्राम। डायरेक्ट शो कर दिया है, 10 टाइम्स ये लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कितने टाइम्स इसको रोटेट करेगा। हम इसको शो कर देते हैं। ऑफसेट करना मैंने आपको बता ही दिया था कि कैसे ऑफसेट करते हैं। अब इसको हम रन कर रहे हैं। पहले इसको ZY-X रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस के बाद हम इसको साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये काट रहा है हमारा, ये देखो, ये सिमिलर है जो ऑटोकैड में ड्रॉ किया था, बिल्कुल इसके सिमिलर है ये हमारा, जो कि हमारा आउटपुट है। इसकी एजेस होंगी वो थोड़ी सर्कुलर होंगी, क्योंकि हमारा जो टूल है वो भी थोड़ा, क्योंकि वो सर्कुलर है, वो जितना उसका रेडियस होगा उतनी वो बाहर की तरफ एक फिलेट ज़रूर छोड़ेगा वो।
इसके लिए हम इसे थोड़ा छोटा टूल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम वो छोटी एज एज है जो थोड़ी छोटा है, जो उसकी फिलेट है वो थोड़ी छोटी आए। ये इसको बाद में हम किसी और प्रोसेस से इसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए दूसरी प्रोसेस यूज़ होंगी। और आप देख सकते हैं इससे हम कैसे हम सब प्रोग्राम से मैक्सिमम डेप्थ तक हम काट पाए हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।